आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे 7 प्रकार के पापों के बारे में जिनमें शैतान बार बार एक विश्वासी को गिराता है। ध्यान रखना, ये 7 प्रकार के वो पाप हैं जो एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में, चौथे में नहीं तो पांचवें में, ऐसे करके कहीं ना कहीं 7वें किसी न किसी पाप में तो एक विश्वासी फंस जाता है। इसमें नहीं तो उसमें। समझने की जरूरत है वो कौन कौन से पाप हैं। ध्यान से समझना, आप लोग और मैं, हम लोग चौकन्ने हो जाएं और सावधान हो जाएं, क्योंकि शैतान है ना एक विश्वासी को गिराने, शैतान एक विश्वासी को परमेश्वर के राज्य से, उसकी सिंहासन से, उसकी महिमा से, परमेश्वर के उसकी बुलाहट से गिराने के लिए ना, शैतान एक विश्वासी को गिराने के लिए पूरा 100% लगाता है अपना गिराने के लिए। लेकिन एक विश्वासी अपना पूरा 100% नहीं दे पाता है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, और ना ही शैतान को गिराने के लिए, ना ही शैतान को शर्मिंदा करने के लिए। पूरा 100% नहीं दे पाता है। वो तो कई बार प्रार्थना में भी नहीं बैठ पाता है, वो तो संगति में भी नहीं आता है, बहाने बनते, कुछ ना कुछ चीज़ें फंसा देती हैं, है ना। एक विश्वासी अपना पूरा 100% नहीं दे पाता है आज्ञा को पालन करने में, लेकिन शैतान एक विश्वासी को गिराने में पूरा अपना 100% देता है, जब तक वो बंदा खत्म नहीं जाता या उसकी सेवा खत्म नहीं जाती या वो किसी न किसी प्रकार के पाप में गिर नहीं जाता। ये हमारे पास पक्के प्रमाण है, पवित्र शास्त्र भी हमें इस बारे में बताता है। तो आज आपको और मुझे सावधान होने की जरूरत है। खुदावन आज आपका आत्मा, आपका रूह मुझसे और हम सभी से बात करें। आमीन। शुरुआत करते। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन से अपने आप को करेक्ट करो, सिद्धता में बढ़ो, और जहां गलती है गलती को मान लो और छोड़ दो, एक नई शुरुआत करो। आमीन। तो सबसे पहला जो पाप है, शैतान एक विश्वासी को कहाँ गिराते हैं, हम पक्के प्रमाणों के द्वारा पढ़ेंगे, हम जानेंगे। सबसे पहला पाप जो है वो पहले नंबर पे अगर हम देखें वो है व्यभिचार, है ना। हो सकता है कि आप व्यभिचार से बच गए हो सकता है, लग सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम जानेंगे व्यभिचार किस किस तरीके से हो सकता था। सबसे पहला शॉर्ट में समझेंगे इस बात को। सबसे पहला जो व्यभिचार होता है वो अगर हम देखें मन से होता है। मन से, जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। मान लो कोई लड़का है, कोई लड़की है, ये लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन ये लड़का एक तरफा प्यार करने लगा इससे, और इसके मन में इस स्त्री लड़की के प्रति प्यार प्रेम आ रहा है, और ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही है जो इस लड़के को पाप में डाल रही हैं। चाहे इस लड़के की सुंदरता वाली बात है, चाहे इसका छोटे कपड़े पहनने वाली बात है, यही सेम चीज़ लड़के के विषय में। लड़का चाहे कैसे भी ड्रेसेस सेंस कर रहा है, कैसे भी ड्रेस पहनता है, या कोई भी ड्रेसिंग सेंस है इसका, लेकिन लड़की इससे एक तरफा प्यार करती है, लेकिन लड़का जानता नहीं है। लेकिन लड़की इसके बारे में ख्याली पुलाव बनाती है व्यभिचार के, है ना, गलत और गंदे, ऊट पटांग, नेगेटिविटी के, और पता नहीं कैसी कैसी बातें सोचने लग जाती है। यही सेम चीज़ लड़का कर रहा है। ताली तो हाथ से बजती है। समझना, सिर्फ मन में सोचा, अभी छुआ नहीं है किसी को, और लिखा है प्रभु के वचन में कि जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अब एक ये पाप हो गया। सबसे पहले जो शुरुआत होता है मन से, व्यभिचार का पाप, है ना। सिर्फ मन में जैसा तू सोचे वैसा तू है। अभी लड़का लड़की ने एक दूसरे को टच नहीं किया है। अब ये लड़का किसी लड़की के बारे में भी, किसी स्त्री के बारे में, किसी महिला के बारे में, किसी शादीशुदा औरत के बारे में, या बहन बेटियों के बारे में, गली मोहल्ले आस पड़ोस के बारे में, किसी भी स्त्री के बारे में, चाहे चर्चा चाहे बाहर है, किसी के बारे में भी इसके मन में शैतान ऐसा विचार डाल सकता था कि देख, उसके तन बदन को देख, उसके शरीर को देख, उसकी हेल्थ वेल्थ को देख, उसके धन को देख, उसके रूप रंग को देख, देखो कितनी सुंदर है, खूबसूरत है। यही सेम चीज़ लड़की के मन में डाल सकता है। उसका पैसा देख, उसकी बॉडी देख, उसका फिगर देख, उसका मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज देख, उसकी ड्रेसिंग सेंस देख, वो लड़का देख कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है। ये सो मेनी थिंग्स डाल सकता है, हालांकि एक दूसरे को छुआ नहीं है। चाहे वो गली का है, बाहर का है, दोस्त का फ्रेंड है, चाहे फ्रेंड का भाई है, चाहे कोई भी है, एनीबॉडी। सिर्फ मन में सोचा है भी, अरे वाह कितना हैंडसम है लड़का, इसकी आंखें देखो, अरे वाह कितनी ब्यूटीफुल है लड़की, इसका ड्रेसिंग सेंस, सो मेनी थिंग्स। किसी भी प्रकार के विचार डाल सकता है शैतान मन में। हालांकि अभी लड़का और लड़की ने एक दूसरे को छुआ नहीं, हालांकि बात तक नहीं करी है ना। ये शुरुआत होती है मन से। लेकिन जब एक लड़का एक लड़की जब बहुत ज़्यादा इसके भूखे और प्यासे हो जाते तो उनके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बनने लगते हैं, जो बहुत गंदे होते हैं, गंदे विचार, जो उनको ऐसा एहसास कराते हैं कि लड़का लड़की को, भले ही हमने बात नहीं करी लेकिन वो हमारे साथ है, और नेगेटिविटी उत्पन्न होती है। गलत दर्शन आने लगते हैं, गलत स्वप्न आने लगते हैं, गलत विचार बनते हैं, और वही कहीं ना कहीं चीज़ गलत चीज़ों को देखने के लिए, गलत वीडियोस फोटोज एल्बम्स को देखने के लिए, कामातुर होने के लिए वो अग्रेसिव मतलब अट्रैक्ट करने लगती हैं। समझ रहे, वही चीज़ें कहीं ना कहीं अकेले में, दुकेले में, और कहीं ना कहीं उस हवस को जागृत करते हैं जो वे विचार को शारीरिक रूप में परिवर्तित कर देता है। शुरुआत होती है मन से,
समझ रहे हो? शुरुआत होती है मन से। अब मेन चीज परमेश्वर ने हमें बता दी, सबसे पहला जो पाप है जिसमें एक विश्वासी को शैतान गिराता है, वो है सबसे पहला पाप व्यभिचार, जो सबसे पहले होता है मन से, फिर होता है शरीर से कह लो, चरित्र से कह लो, व्यवहार से कह लो, है ना। इसमें पहला दूसरा एक, इस व्यभिचार के अंदर पहले मन से फिर शरीर से, है ना। अब व्यभिचार भी अगर हम देखें दो प्रकार के, एक शारीरिक, एक तो ये वाला व्यभिचार, ये भी एक कैटेगरी में आता है, और इसके अलावा एक कैटेगरी और है जिसे कहते हैं मूर्ति पूजा। खुदावन सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी अगर हम किसी मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र विद्या, गंडे तावीज, जादू टोना में विश्वास करें तो वो भी एक आत्मिक व्यभिचार है, ध्यान रखना, है ना। दो प्रकार के व्यभिचार, या तो खुदा को जानने वाले लोग या तो इस वाले पाप में गिरते थे, या तो वो खुदा को जानकर वो किसी दूसरे तीजों त्योहार, मंत्र तंत्र विद्या, जादू टोना, मूर्ति पूजा में घुस जाते थे, तो वो भी एक व्यभिचार कहलाता है, वो आत्मिक व्यभिचार है। लेकिन व्यभिचार के अंदर परमेश्वर ने इस बात को में प्रकट करता है, व्यभिचार की शुरुआत कहाँ से होती है? मन से। सबसे पहले व्यभिचार मन में कब्जा करता है, फिर उसके बाद शारीरिक रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, एंटरटेन होने लग जाता है। जैसे मान लो कोई फालतू की कल्तुरगंदी फोटोज वीडियोस देखी, या किसी स्त्री को देखा, धीरे धीरे करके बातचीत नहीं हुई है, या भूखे और प्यासे हो गए, उसके लिए निकल पड़े गलियों में, सड़कों पे, बाजारों में, स्कूल के बाहर, कॉलेजेस में, जगह जगह जहाँ जहाँ वो लड़की घूम रही है, जहाँ जहाँ वो लड़का घूम रहा है, वहाँ वहाँ वो उसको ढूंढने के लिए, बातचीत करने के लिए कोई ना कोई तिकड़म लड़ा रहे हैं, या फेसबुक पे इसको सर्च कर रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे इसको चेक कर रहे हैं, या ट्विटर पे इसको चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो मिल जाए, व्हाट्सअप से किसी का नंबर मांगने, भूखे और प्यासे हैं, फिर उसकी फोटोज देख देख कर मन में गलत और गंदे विचार बनते हैं, वे विचार की थॉट्स आते हैं, धीरे धीरे करके गलत और गंदी फोटोज वीडियोस में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है बंदा, फिर वही चीज़ सोच कर अपने आप से या किसी के प्रति मन में ऐसे विचार रख के कहीं ना कहीं इंसान शारीरिक संबंध के प्रति या कोई भी गलत और गंदी चीज़ें देख कर या मन में ऐसे विचार बनाकर वे विचार कर बैठता है, खुद अपने साथ भी और उसके किसी स्त्री को छेड़ भी सकता है। अब अगर वो मन के अंदर ज़्यादा वो व्यभिचार के विचार कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए ना, तो कहीं ना कहीं वो किसी लड़के के साथ भी शारीरिक संबंध बना सकता है, किसी स्त्री को छेड़ भी सकता है। यही सेम चीज़ लड़की के साथ भी, यही सेम चीज़ लड़के के साथ भी। कोई भी परफेक्ट नहीं है, समझना इस बात को। कहने का मतलब कि यही सेम गलतियाँ लड़की से भी होती हैं, यही सेम गलतियाँ लड़के से भी होती हैं, है ना, लड़के से भी। और दोनों को शैतान खोले पूरे मौके देता है कि दोनों जाकर पाप करें, समझ रहे हो, शारीरिक संबंध बनाए, व्यभिचार करें। इस बात को हमेशा याद रखना, शैतान कोई कसर नहीं छोड़ता है, वो पूरे खुले मौके देता है, खुले मौके अच्छे तरीके से। अगर आप शारीरिक रूप में अपने आप को रोक सकते हो तो मन को कैसे रोक लोगे? फोन आपके हाथ में है, फोन एक विश्वासी के हाथ में है, फोन नहीं तो ऐसी जगह है वो काम, नौकरी, बिजनेस है। लेकिन अब अगर आप परमेश्वर का डर रखते हो तो मैं कह रहा हूँ कितना भी गंदी जगह पर शैतान आपको फंसाने की कोशिश करे, लेकिन आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो विचार आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। जब विचार हावी नहीं होगा तो शारीरिक रूप में भी आपसे व्यभिचार नहीं हो सकता, नहीं आप किसी को छेड़ोगे, नहीं आप किसी के बारे में सोच सकोगे। अगर मन में आ भी रहा तो आप उनके ऊपर जय पाओगे, उनको शारीरिक रूप में तब्दील नहीं होने दोगे, है ना। तो सबसे पहले जो शैतान काम करता है व्यभिचार के बारे में, इसके बारे में हमारे पास उदाहरण है, ध्यान से समझना। अब देखो पौलुस भी हमें इस बात को लेकर एक शिक्षा देता है, अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो तुम शादी कर लो भाई। ये बात लड़की से भी कह रहा है कुंवारी, ये बात कुंवारे लड़के से भी कह रहा है पौलुस कि अगर तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुम शादी कर लो। ये मत सोचो कि मैं शादी नहीं करूंगा, पवित्र जीवन जीवन, नहीं, वो पवित्र जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मन में तो कुछ ना कुछ विचार आते ही हैं भाई, फिर समझ रहे हो। अब कुंवारे होने के बाद तो और ज्यादा संभावना बन जाती है, फिर तो हम अपने आप को धोखा देने वाली, नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं करना, तो मेरा मन तो बहुत शुद्ध है, हम बोल तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। 100 में से अगर एक भी बार हमारे मन में व्यभिचार का विचार आ गया तो सोच कर देखो, फिर हम बिना मतलब में कुंवारे क्यों बैठे हैं? हम तो फिर और पाप को मौका दे रहे हैं। अगर कुंवारे बैठने के चक्कर में आगे चलकर हमने किसी लड़की को छेड़ दिया, किसी लड़की ने किसी लड़के को छेड़ दिया या व्यभिचार कर बैठे, ऐसे मौके दे दिए शैतान ने कि खुलकर मतलब संभोग करने के, व्यभिचार करने के, चाहे कोई भी एज या कोई भी कंडीशन है, तो सारी पवित्रता धरी रह जानी है, समझ रहे हो। इसलिए प्रभु का दास प्रेरित पौलुस कहता है कामातुर रहने से भला है कि तुम एक काम करो, शादी कर लो, कहीं तुम व्यभिचार तो नहीं करोगे। लेकिन शारीरिक संबंध जो है वो तुम पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध, वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है, सिर्फ पति और पत्नी के लिए। लेकिन इस कंडीशन में, इस एज में, इस जनरेशन के अंदर है ना, एक लड़के और लड़की को ना
सही समय आने पर शादी कर लेनी चाहिए, ताकि वो व्यभिचार में ना फंसे, ताकि उसकी जिंदगी में व्यभिचार का श्राप काम ना करे, है ना। अगर हम देखें, शिमशोन से गलती हो गई थी। शिमशोन के मन में किसी स्त्री के प्रति अभिलाषा आई, धीरे धीरे करके वो व्यभिचार में पड़ गया, बिना शादी के शारीरिक संबंध बने, गलतियां हुई। जो चीज प्रभु नहीं चाहता वो गलतियां उससे हुई, और व्यभिचार के कारण उसकी जिंदगी में श्राप आए। व्यभिचार की वजह से उसकी ताकत चली गई, उसका सामर्थ चला गया, और शैतान ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, और उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको गंजा कर दिया गया, उसको तमाशा बना दिया गया, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, और निंदा हुई परमेश्वर के नाम की, वचन की, उसकी कॉलिंग खराब, उसकी बुलाहट खत्म, उसकी ब्लेसिंग गई, सब कुछ बर्बाद हो गया था व्यभिचार के कारण। समझ रहे हो आप। और व्यभिचार का शाप 10 पीढ़ी तक काम करता है। जब दाऊद ने व्यभिचार किया था, छुपकर सिर्फ किसी स्त्री को नहाते हुए देखा था, सिर्फ मन में सोचा था, उसने किसी स्त्री को अपने छत पे से उसने नहाते हुए देख लिया था। समझ रहे हो। और उसने सिर्फ सोचा ही था मन में उसी स्त्री के बारे में, अरे तो बहुत सुंदर है, ये है वो है। और यही सेम चीज लड़कों से भी होती है। वो स्त्री को मतलब कहीं ना कहीं गलत और गंदे विचार डालता है। यही सेम चीज लड़कियों से होती है। वो कहीं ना कहीं गलत और गंदे विचार डालता है लड़कियों के मन में, लड़कों के प्रति, चाहे किसी भी चीज को लेकर। समझ रहे हो। तो दाऊद के मन में स्त्री के प्रति गलत विचार आया था, तो उसने प्लानिंग बनाना शुरू कर दिया कि इस स्त्री को अपना मैं कैसे करूं, कैसे न कैसे करके उसने उसको अपना कर लिया, और व्यभिचार कर दिया। व्यभिचार की वजह से उसकी पीढ़ी 10 पीढ़ियों तक श्राप ने काम किया था। समझ रहे हो। श्राप ने काम किया था। वही व्यभिचार उसके बेटों ने किया था, आपस में अपनी जानने वाली बहनों के साथ में शारीरिक संबंध। समझ लो कितनी गंदी दुष्ट आत्मा ने काम किया था। सिर्फ देखा ही था, मन में आया, है ना। अब अगर हम देखें व्यभिचार के श्राप, व्यभिचार की वजह से जब लोगों ने व्यभिचार से मन नहीं फिराया, पापों से तौबा नहीं करी, प्रभु ने मौके दिए फिर भी पापों से मन नहीं फिराया, तौबा नहीं करी, तो परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर स्वर्ग से उस देश को, उस जगह को नाश कर दिया, जो इसका नाम सदोम और अमोरा है। वहां पर गंदे से गंदा व्यभिचार था। पुरुष के साथ स्त्री, स्त्री के साथ मनुष्य जाति, जानवरों के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। और परमेश्वर की दृष्टि में उन्होंने बहुत खतरनाक पाप किया था। और परमेश्वर ने उनको मौका दिया, मन फिरा लो, पापों से तौबा कर लो, नहीं तो सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने। वो तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी, जब परमेश्वर के दूत लूत के घर में आए थे, परमेश्वर के दूत उस सदोम और अमोरा के शहर में आए थे, उस जगह में आए थे, तो वो तो परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी व्यभिचार में डालने की, व्यभिचार करने की कोशिश कर रहे थे। पुरुष के साथ परमेश्वर का क्रोध और भड़क गया। ये तो माफी मांगने के बजाय ये तो मेरे लोगों के साथ हो, ये तो मेरे पवित्र लोगों के साथ, पवित्रों के साथ और व्यभिचार करना चाह रहे। अब तो नहीं छोड़ूंगा इनको। समझ रहे हो। परमेश्वर सच्चा न्यायी है। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। उसने मौके भी दिए, लेकिन मन नहीं फिरा रहा इंसान, पापों से तौबा नहीं कर रहा है। समझ रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने पश्चाताप के, जिन लोगों ने मन फिराया, उनको परमेश्वर ने बचाया भी है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर इसमें बताना चाहता है सदोम और गमोरा को क्यों नाश किया था परमेश्वर ने। और यही सेम पाप है ना नीनवे शहर में था। नीनवे शहर या देश था, जो भी था, अब उसमें भी ये सेम पाप था। मूर्ति पूजा, एक आत्मिक व्यभिचार भी था और एक शारीरिक व्यभिचार भी था। गलत और गंदे से गंदे पाप थे। समझ रहे हो। लेकिन परमेश्वर ने योना नबी को भेजा, जा उस देश को ना सजा सुना, बता दे मैं इतने समय में इस देश को नाश करने पर हूं, 40 दिन में, 30 दिन में। तो उस बीच में ना उन लोगों ने पापों से तौबा किया था, मन फिराया था, बुरे कामों को छोड़ दिया था, गलतियों को माना था, तो परमेश्वर ने उन पर दया करी। एक पशु भी नाश नहीं होने दिया परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने पापों को मान लिया और छोड़ दिया व्यभिचार का श्राप। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे ये समझाता है। इसलिए ना, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके वंश में व्यभिचार का श्राप ना आए, तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि आपसे व्यभिचार ना होने पाए। अगर आपसे व्यभिचार हो गया तो वो श्राप है ना आपके बच्चों में काम कर सकता था। क्योंकि दाऊद के साथ यही हुआ था। राहाब वेश्या थी, राहाब के वंश में जाकर दाऊद से व्यभिचार हो गया था। अब जब दाऊद से व्यभिचार हो तो वो दाऊद के बच्चों से व्यभिचार हो गया था। समझ रहे हो, शारीरिक रूप में। तो इसलिए परमेश्वर बचाना और बताना चाहता है कि हमें सावधानी बरतनी। सबसे पहला पाप ये था व्यभिचार, जिसके विषय में परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है सावधानी बरतनी है। व्यभिचार से नफरत करता है। जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। हालेलुया। तो ये पहला पाप था जिससे लगभग टोटल 7 प्रकार के पाप ऐसे जो बहुत ज्यादा शैतान इस्तेमाल करता था। उसमें से सबसे पहले नंबर पे जो पाप आता है वो है व्यभिचार, जिसके बारे में अभी आपको बता दिया। ये सावधानी बरतने की जरूरत है हमें, है ना। हालेलुया। तो ये
आपको टाइम टू टाइम एपिसोड दिए जाने की कोशिश रहेगी ताकि आप इन बातों को समझो। ये पहला पाप है तो ये पहली वीडियो, अब सेकंड पाप जो दूसरा पाप होगा उसके बारे में आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। तो अभी के लिए फिर हम इस वीडियो को ऑफ करते हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और जो शेयर करना चाहता है वो शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें सावधानी से समझने की जरूरत है और दूसरों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि व्यभिचार का श्राप 10 पीढ़ियों को बर्बाद कर देता है। जो पाप बाप ने किया वही पाप उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, वो लड़का है चाहे लड़की है। अगर बाप किसी स्त्री के साथ सोया अपनी पत्नी के होने बाद भी, तो उसका बच्चा भी कहीं ना कहीं गुप्त में सोएगा, व्यभिचार कर डालेगा, ना चाहकर भी कर डालेगा, क्योंकि वो श्राप करता ही ऐसे काम है। माँ बाप को पता नहीं चलेगा लेकिन बच्चे वो चीज कर बैठे होंगे किसी ना किसी के साथ। यह हकीकत है, इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। इनसे छुटकारे के लिए कई तरीके हैं। पहला बपतिस्मा भी सही रीति से लेना, पापों से तौबा करके मन फिराकर, और परमेश्वर मेरे सारे पाप, मेरे पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप सारे दफन हो जाए जब मैं बपतिस्मा लूं। दूसरा, जब परमेश्वर के दास लोग अनॉइंटिंग प्रेयर करते हैं, स्ट्रांगली प्रेयर करते हैं, ले हैंड प्रेयर करते हैं, या सामर्थ्य रूप से प्रार्थना करते हैं, श्रापों को तोड़ते हैं, बंधनों को तोड़ते हैं, एक वो तरीका है। तीसरा, जब हम उपवास में आकर अपने लिए खुद से आत्मा की अगुवाई में होकर वचन और आत्मा सामर्थ्य और अभिषेक के द्वारा जब हम उन श्रापों को तोड़ते हैं तब वो श्राप टूटते हैं। और चौथा, एक और तरीका है, जब यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, मत्स्य के द्वारा जब परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, जब वो स्वयं हमारे अपने अभिषेक के द्वारा हमारे श्राप और बंधनों को तोड़ देता है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए अपने लिए प्रार्थना भी करने की, प्रभु मुझे सब प्रकार के व्यभिचार से बचाए रख। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। इसके अगले जो 6 टॉपिक्स रह रहे हैं उसको हम आगे अगली वीडियोस में देखेंगे। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।